विद्युत विभाग का बड़ा कारनामा, उपभोक्ताओं को भेजा 7 अरब 99 करोड़ का बिल। घर ही नहीं पूरे इलाके में हड़कंप, पीड़ित लगातार लगा रहा न्याय की गुहार, नहीं हो रही है सुनवाई। अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बिजली विभाग का एक और कारनामा उजागर हो, जहां जिले में बिजली विभाग आरजी बाग मोहल्ला निवासी पहला बिल 7 अरब 99 करोड़ रुपए का भेज दिया। इसे देख उपभोक्ता के होश उड़ गए। उनके पति डॉक्टर विजेंद्र राय ने पहले मौखिक रूप से अधिकारियों से शिकायत की। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने लिखित रूप से शिकायत अधिशासी अभियंता से इसकी शिकायत की। उन्होंने अगले बिल में सुधार का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक बिल में यही धनराशि आती है जो बिजली विभाग के कारनामों की पोल खोल रही है। वहीं अब बिल सामने आने के बाद विभाग की खिकरी शुरू हो गई है और अब इस मामले में कोई भी जिम्मेदार कुछ भी बोलने से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिजली विभाग की ओर से भेजा गया बिल उपभोक्ता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यह जहां बिलियारगंज थाना क्षेत्र के श्रीनगर सियारा गांव निवासी डॉक्टर विजेंद्र राय तरवा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज के प्राचार्य, उन्होंने नगर के आरजी बाग मोहल्ले में अपनी पत्नी के नाम से जमीन खरीदी और मकान का निर्माण 1 साल से पहले कराया। निर्माण के दौरान ही उन्होंने बिजली का कनेक्शन पत्नी साधना राय के नाम पर लिया। जब बिजली का बिल आया तो वो छूट गए, क्योंकि उनके मकान का 1 महीने का बिल 7 अरब 99 करोड़ रुपए का आया। डॉक्टर विजेंद्र राय ने इसकी मौखिक शिकायत निगम के अधिकारियों से की। उन्होंने अगले महीने दुरुस्त होकर बिल आने का आश्वासन दिया। इनके द्वारा हर महीने 700 से 800 बिजली का बिल जमा कराते आ रहे हैं। जब मौखिक रूप से अधिकारियों से नहीं सुनी तो उन्होंने लिखित शिकायत अधिशासी अभियंता से की। उन्होंने भी अगले महीने से बिल दुरुस्त होकर आने की बात कही, लेकिन इसके बाद भी अब तक उनका बिल दुरुस्त नहीं हो सका। मुख्य अभियंता विद्युत निगम नरेश कुमार ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेकर जांच करवाएंगे और बिल को दुरुस्त करवाएंगे। नहीं, ये मेरे मम्मी के नाम का है और इसमें विगत कुछ दिनों से, मतलब 6-7 महीनों से इसमें ये जो बिल बढ़ के दिखा रहा है, इसमें एक्सियन सर से बहुत इसके बारे में कहा गया। उनसे मतलब हर प्रकार से लिखित और मौखिक मिलना, प्लस व्हाट्सएप के जरिए भी उनसे संपर्क किया गया और उनका बार बार यही आश्वासन था कि हाँ अगले महीने ये सुधार हो जाएगा इसमें। लेकिन जब मीटर रीडर आते थे, उन्होंने बिल निकाला तो जो महीने का यूनिट का आता था वो तो आता था, लेकिन उसके बाद जो फाइनल बिल आता था वो 7 अरब में आता था। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही एक सिरदर्द बना हुआ था, जो कि ये रिजॉल्व नहीं हो रहा था मैटर, और उसके लिए हमने फिर मीडिया का सहारा लिया। तो कहाँ पे आपने जी, पहले तो चूँकि मीटर रीडर ने हमसे कहा था कि आप चूँकि यहाँ का जो सब स्टेशन है वो बदर का है, तो वहाँ पे आप संपर्क करिए। वहाँ पे गए तो वहाँ पे जेई के स्तर से ये था कि ये बड़ा अमाउंट है, इसमें बड़ा मसला है ये, तो आप इसको एक्सियन के स्तर से इसको रिजॉल्व कराएं। तो इसके लिए फिर एक्सियन के पास गए और वहाँ पे चूँकि लिखित भी दिया गया, चूँकि आप ये देख सकते हैं इसमें लिखित हमने दिया है उन्हें, प्लस मौखिक रूप से भी उनसे कई बार मिला गया और चूँकि व्हाट्सएप के जरिए भी उनसे संपर्क किया गया और फिर कहा गया कि आप इसको रिजॉल्व कराएं। तो उनका यही कहना था कि रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ। जब मीटर रीडर आते थे वो फिर भी उतना ही अमाउंट दिखाता था। क्या मांगे जी, मांगे इसमें यही है कि इसको करेक्ट किया जाए और प्लस जो इसमें दोषी लोग हैं उनके ऊपर एक कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ये ऐसे चलता रहेगा। ये तो हम लोग हैं कि जो आज मीडिया हमारी सुन सका और ये बात आ सकी। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें होंगी कि जो लोग पहुंच नहीं पाते होंगे और इसका शिकार होते होंगे। तो बस यही है कि इसको करेक्ट किया जाए और प्लस अधिकारी इस पर संज्ञान लें जब कोई अपनी कठिनाइयों के साथ जाए उनके पास। तो जी, डॉक्टर विजेंद्र कुमार राय, हमारे परिवार में माताजी श्रीमती साधना राय जी के नाम से बिजली का बिल था। यह मकान लगभग 1 साल पहले बनना शुरू हुआ था, जिसमें शुरुआत में अस्थायी कनेक्शन था, जिसमें मीटर अस्थायी मीटर लगा हुआ था जो सही था। बाद में जब मकान कंप्लीट हो गया, अस्थायी मीटर लगवाया गया और मीटर लगने के बाद बिजली बिल जब पहले महीने की आई तो मीटर पे तो सही थी, लेकिन हमारा बकाया बिल लगभग 7 अरब 99 करोड़ 99 लाख कुछ दिखा रहा था। जिस संबंध में पूरे परिवार के लोग काफ़ी परेशान हुए, जिसमें जेई और एक्सियन से संपर्क किया गया। जेई ने बताया कि चूंकि ये हमारे स्तर का मसला नहीं है, इसको एक्सियन ही सॉल्व कर सकते हैं। एक्सियन साहब को लिखित रूप से कई बार अवगत कराया गया, उनके व्हाट्सएप पर भी भेजा गया
ऑनलाइन भी उसकी शिकायत की गई, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। व्यक्तिगत रूप से मिलने पर उन्होंने कहा बार बार कि अगले महीने का बिल दुरुस्त आएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हाल ही में उनको जनवरी माह में 10 जनवरी को एक एप्लीकेशन के साथ अवगत कराया गया था, तो उन्होंने कहा कि फरवरी का बिल सही आएगा। उसके बाद फिर मीटर रीडर जो है बिल लेने आया, इस बार भी वही पुराना बकाया लगभग इतना दिखा रहा था, जिससे हमारा सारा परिवारजन काफ़ी परेशान और व्यथित है। बार बार पूरे परिवार को ये चिंता सताए रखती है कि अगर इस तरह कितनी लंबी बिल रही तो इसको कैसे भरा जाएगा। विभाग के द्वारा बार बार टालने की कोशिश की जाती है, आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। मजबूरन मुझे चौथे स्तंभ मीडिया का सहारा लेना पड़ा, उसके माध्यम से मैं अपनी समस्या को आज बिजली विभाग को अवगत करा रहा हूँ। तो इतनी बड़ी लापरवाही क्या विभागीय की लापरवाही थी या फिर कोई काम के लिए? यह विभागीय लापरवाही ही कही जाएगी। अब यह उनका चूंकि इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है, क्या चल रहा है इस बारे में जांच होने पर ही इस बारे में पता लग पाएगा। क्योंकि शुरुआत में ही इस तरह की चीज़ें आना और पहली बिल में ही आना निश्चित रूप से किसी न किसी बड़ी समस्या की तरफ जो है यह संकेत कर रहा है। क्योंकि अगर लापरवाही होती और इस तरह की चीज़ें होती तो उसे अगले महीने साल कर दिया जाता, लेकिन 6 महीने से लगातार इस तरह की स्थिति को दिखाया जा रहा है, बार बार सुधार के नाम पर कि नहीं ये दुरुस्त हो जाएगा, और टाल मटोल की फला से मिलिए, यह उनके स्तर का मामला है। इस तरह से उपभोक्ता परेशान है। जिस प्रकार से सरकार की मंशा है कि गरीब चाहे कोई ग्रामीण इलाके हैं, बिजली को लेकर जितनी बचत बताई जाए, यहाँ तो उल्टा ही पूरा मामला दिख रहा है। जी, यह विभाग में चूंकि सरकार तो अपने स्तर से व्यापक प्रयास कर रही है, लेकिन विभाग के जो अधिकारी हैं वो सरकार की जो मंशा है उस पर पानी फेर रहे हैं। इसका जीता जागता यह उदाहरण है कि कई बार कहने के बावजूद भी आज तक यह सुधार नहीं हुआ। जब हम जैसे पढ़े लिखे लोग और समाज में घूमने वाले लोगों के साथ इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आम जन जिसकी कहीं कोई पहुंच नहीं है, जो ऑफिस आदि पहुंच से दूर है, उसकी क्या व्यथा होगी उसको सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इसकी शिकायत आपने लोकल एसडीएम या किसी अधिकारी के पास आपको? जी, कि अगले महीने में सुधार हो जाएगा। एक्सीएन और जेई से इस संबंध में पत्राचार भी हुआ है, लिखित रूप और मौखिक रूप से व्हाट्सएप पर भी भेजा गया हुआ है, ऑनलाइन भी किया गया है। बार बार यह आश्वासन मिलता है कि सुधर जाएगा, लेकिन अभी तक लगभग 6 महीने से कहीं कोई सुधार नहीं हुआ। इसके पहले भी आपने बिल भरी होगी, देखा हुआ है? जी, हर महीने चूंकि जो मीटर रीडिंग की जो बिल आती है 700-800 रुपये के आसपास आती है, उसे हम हर महीने भरते हैं, लेकिन ये बकाया हर बार बोला जाता है कि यह समाप्त हो जाएगा, आज तक समाप्त नहीं हुआ। आपकी क्या मांग है, क्या चाह रहे हैं? हमारी मांग है कि इसमें जो अधिकारी जिनके स्तर से इस तरह की त्रुटि है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, और हमारी जो बकाया बिल है जो दर्शाया जा रहा है उसे सही किया जाए। हमारा कोई देय नहीं है, न हमारा कोई बकाया है, फिर भी जानबूझ करके इस तरह का बार बार दिखाया जा रहा है, जो निश्चित रूप से व्यथित करने वाला मसला है। तो क्या रिमाइंडर भी डाला जा रहा है क्या बार-बार? नहीं, बार बार जब मीटर रीडिंग में बिल जनरेट की जाती है, आज भी ऑनलाइन अगर स्टेटस चेक किया जाए तो वह बिल बकाया दिखाता है बार बार, तो निश्चित रूप से वह मानसिक रूप से परेशान करने का मसला है। उपभोक्ता चूंकि वह पैसा जमा करता है तो वह चाहता है कि उसका जो समाधान हो त्वरित हो और सही ढंग से हो। उपभोक्ता इसमें कहीं से किसी भी स्तर पर दोषी नहीं है, और विभाग की लापरवाही, विभाग को चाहिए कि ऐसे समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। उसको 6-6 महीने तक जो है टाल मटोल करके जो है उसको लटकाया जा रहा है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं परेशान करने के लिए किया जा रहा है उपभोक्ता को। ठीक है।